प्रश्न 7, अंत्योदय अन्न योजना का छत्तीसगढ़ में क्या महत्व है? उत्तर, वर्ष 2001 से गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अति निर्धन परिवारों हेतु अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई। निर्धन वर्गों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, गरीबी निवारण एवं कुपोषण में कमी लाने आदि कार्यों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों का क्या योगदान है? उत्तर, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूह योजना के योगदान: पहला, महिलाओं के स्वयं के स्तर पर छोटे उद्यम लेने में। दूसरा, पूंजी बचत करने में। तीसरा, व्यवसाय का विस्तार करने में। चौथा, महिला सशक्तिकरण में आदि। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60 से 4 अंक। प्रश्न 9, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट कीजिए। घरेलू हिंसा की परिभाषा में घर के चार दीवारी में अंदर होने वाले शारीरिक, लैंगिक, मौखिक एवं भावनात्मक तथा आर्थिक हिंसा को शामिल किया जाता है। हाल ही में न्यायालय द्वारा इस परिभाषा के दुरुपयोग के मामले में निम्न को शामिल किया गया है। पहला, विवाह के कुछ समय अवधि में तलाक के मामले बढ़ना। दूसरा, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में जटिलताएं। तीसरा, वधू पक्ष के सदस्य द्वारा इस अधिनियम का ध्वंस दिखाना आदि। प्रश्न 10, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए। उत्तर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख पहला, किसी भी प्रकार के मानव अधिकार के उल्लंघन पर उसकी जांच करना। दूसरा, किसी न्यायालय के समकक्ष लंबित किसी कार्यवाही में मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने वाले पहलुओं पर मध्यस्थता करना। तीसरा, संविधान एवं मानव अधिकारों का संरक्षण। चौथा, मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना। पांचवा, मानव अधिकार संबंधी जानकारियों का प्रसार करना। प्रश्न 11, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्या महत्व है, समझाइए। उत्तर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के मूल निवास जो 6 से 17 आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निःशक्त व्यक्ति और बौने व्यक्ति हैं, उन्हें शामिल किया गया है। इस योजना ने इनके जीवन में निम्न महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में सहायता मिली है। दूसरा, दूसरों पर निर्भरता में कमी आई है। तीसरा, निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हुई है। चौथा, रोगों के निराकरण के लिए दवाओं की खरीदी में सहायता मिली है आदि। प्रश्न 12,